जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही खास आपके लिए लाए हैं, जो कि 26 अगस्त ग्रुप डी का जो है पेपर हुआ था, वो पेपर जो है आप लोगों को आज के सेशन में जो है क्लियर करेंगे। तो आइए और ये क्वेश्चन को हम एनालिसिस करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। इससे पहले अगर हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ जाके आप जो है सो कर सकते हैं, यानी कि ज्वाइन कर सकते हैं और ले सकते हैं। चलिए आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कोई चतुर्भुज PQRS, यानी कि एक चतुर्भुज है जो PQRS है, जो चारों कोनों का P अनुपात Q अनुपात R अनुपात और S बराबर 4 अनुपात 5 अनुपात 2 अनुपात और 7 अनुपात है, तो PQ + 2R का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ बताना है जो एक चतुर्भुज के चारों कोण का अनुपात में मान दिया गया है और यहाँ हमको बताना है 3P + 2R का मान जो हमको बताना था। आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले जो है तो 3, यानी कि हम जानते हैं जो चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग 360 डिग्री होता है, तो यानी कि 360 डिग्री हो गया। चलिए उसके बाद अनुपात, यानी कि यहाँ अनुपात में कितना दिया गया है 7 2 9 9 4 13 5, यानी कि 18 दिया गया। यानी कि अनुपात में 18, यहाँ से 1 डिग्री का मान निकाल लेंगे तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो 18 दूना 36, यानी कि 0। उसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं इसको। जब ये तो अनुपात 1 का मान निकल गया, अब आइए हम बारीकी रूप से सभी अनुपात का मान निकाले तो P का मान निकाल लेते। तो देखिए P जो दिया गया है, कितना दिया गया है 4 दिया गया है यहाँ पे, तो 4 गुना ये क्या है 20। इसको अगर हम हल करेंगे तो 20 चौक 80। उसके बाद देखिए यहाँ पे Q का मान जो है कितना दिया गया है 5 दिया गया है, तो हम 5 गुना 20 लिखेंगे तो यानी कि ये हो जाएगा 100। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 दिया गया है, यानी कि 2 दिया गया है, तो यहाँ पे 2 गुना 20 और R का मान दिया गया है तो यहाँ पे जो है 40 हो जाएगा। उसके बाद देखिए S का मान जो क्या दिया गया है 7 दिया गया है, तो यानी कि S का मान जो है 7 दिया गया है, तो यहाँ हम गुना कर देंगे तो 140। अब दोस्तों हमको यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है जो 3P + 2R का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3P + 2R का मान निकालने से के लिए हम यहाँ पर देखिए 3P + 2R, यहाँ देखिए तो यहाँ पर मान आइए P का मान देखिए यहाँ पर कितना 80 है, तो 3 गुना 80। उसके बाद 2 गुना देखिए R का मान कितना है, यानी कि 40, तो यहाँ क्या करेंगे 40। अब दोनों को जोड़ देना है, तो देखिए यहाँ पर 240 हो जाएगा और 40 दूना 80, यानी कि जोड़ेंगे तो 0 8 4 12 2 1, यानी कि 320 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर 320 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है किसी गोले का त्रिज्या 7 मीटर है, 7 मीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट जो है पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है और ऐसे प्रश्न ग्रुप डी में पूछा जाता है। यानी कुछ ऐसे प्रश्न है जो काफ़ी कठिन है, कुछ ऐसे प्रश्न है जो बहुत ही आसान है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ किसी गोले का त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि मीटर दिया गया है। तो आइए हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं गोला का क्षेत्रफल जो होता है 4πr² होता है, तो एरिया जो इसका होता है 4πr² होता है। कुछ नहीं करेंगे, इस पर हम बैठा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 और पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का 7 गुना 7। देखिए यहाँ से ये कट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 22 चौके 88 गुना 7, तो यहाँ गुना करेंगे तो 8 7 56 और 8 7 56 और 5 61, तो इसका आंसर हो जाएगा 61 मीटर स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों इसी तरह जो है अगर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों 3 में कह रहा है 283 को निम्न में से किससे गुना किया जाए कि यह परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी कि इसको किससे गुना किया जाएगा जो परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है 283 का जो है हमको खंड कर लेना है। तो खंड करते हैं तो सबसे पहले 3 लास्ट में 3 है, तो यानी विषम संख्या तो विषम से ही लगेगा। तो आते हैं 3 3 9 और 3 6 18 3 1 3। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं तो विषम संख्या से किसी विषम संख्या से लगेगा, तो 19 से लगाएंगे तो 19 गुना 19 यानी कि 361 हो जाता है। तो आइए उसके बाद दोस्तों हमको देखना, देखिए ये तो वर्ग हो रहा है, लेकिन आप
पूर्ण हमको कहा वर्ग करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे ये और ये जोड़ा लग रहा है, तो एक और अगर मान लिया जाए 19 गुना 3, अगर 1 3 से और गुना हम कर देंगे तो यह संख्या जो है निम्न में से किससे गुना किया जाए, तो इस 3 से गुना अगर कर देंगे हम इस संख्या में तो हमको पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा आपका 3। 1 और 3 से अगर हम इसको गुना कर देंगे तो हमको जो है क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और एक एस्थेटिक्स से पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में किसी संख्या का बहुलक 23 है। देखिए माध्य 65 है तो माध्यिका का मान क्या होगा। माध्यिका का मान, प्रत्येक शिफ्ट में एक ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना इसी प्रकार के प्रश्न है तो पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका घटे 2 गुना माध्य। यहाँ से हम किसी 2 का मान दिया रहता है और 1 का मान निकालता है। प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है प्रश्न और स्टूडेंटों को द्वारा कहा जाता है सर ऐसे वाले प्रश्न बहुत सारा पूछा जाता है और हम भी जो है सो बताने का काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका तो यहाँ निकालना है तो इसको ऐसा ही रहने दीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आते हैं तो 2 गुना माध्य का मान आपका क्या दिया गया है, ये दिया 65 दिया गया है। देखिए माध्य का मान 65 दिया गया है और उसके बाद देखिए बहुलक कितना दिया गया है, तो बहुलक हमें 23 दिया गया है। तो 23 बराबर 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका, उसके बाद -2 गुना यहाँ पर हो जाएगा 65। आइए यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 65 दूना यानी कि 130 होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 23 है तो 23 ही रहने देंगे और 3 गुना माध्यिका। देखिए इसको क्या करें, प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। जब हम जोड़ देंगे तो 3 गुना माध्यिका बराबर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 153। और देखिए ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, अब भाग में हो जाएगा। ये गुना में है तो इन्हें भाग में आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माध्यिका बराबर 153/3। देखिए 3 5 15 और 3 एकम 3, यानी कहने का मतलब इसका जो माध्यिका होगा वो होगा 51। तो अगर समझ गए होंगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ। हमें यकीन नहीं हो रहा जैसे ऐसे प्रश्न ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकाले। ऑप्शन दिया गया था लेकिन बच्चे ऑप्शन नहीं बता पाए, उनको ऑप्शन नहीं ध्यान में था इसलिए ऑप्शन नहीं लिख पाए हैं। देखिए यहाँ पर देखा प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्य, इतना इजी प्रश्न। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम अभाज्य संख्या, देखिए इसका फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, यानी कि सब संख्या को जोड़ दीजिए और नीचे वाले संख्या जितना भी है उसको काउंट करके लिख दीजिए। तो यहाँ पे जो है अभाज्य संख्या का 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है दिया गया। अब देखिए इसको संख्या गिन लीजिए कितना, 1 2 3 4 5 6, क्या करना है 6 से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जो काउंट जोड़ देते हैं 3 2 5 5 5 10 10 10 और 7 17 17 और 2 27 1 28 28 और 13 यानी कि 41 और बट्टा 6। तो आपका दोस्तों आंसर आ गया 41/6। तो इसी तरह जो है अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 में देखते हैं। त्रिकोणमिति से प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है दिया गया है √1 + sin a 1 - sin a दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो बच्चे ने जो भी बच्चे हमें सेंड किए हमें उनके पास ऑप्शन नहीं था, उनको ध्यान में था जो सर ये प्रश्न था, तो इसी तरह हम बता देता। देखिए यहाँ पे क्या कर, जब भी ऐसे प्रश्न रहे त्रिकोणमिति का और कई बार पूछा गया शिफ्ट में, तो इसको सबसे पहले हर का परिमेयकरण कर दीजिए। तो 1 प्लस, देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचा क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से गुना कर दिए। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे से देखिए यहाँ पर जो है इसको जो हम रूट तो रही है ही 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। और देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। तो ए का करेंगे ए स्क्वायर, तो एक और यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। उसके बाद दोस्तों इसको पूरा हम अगर करेंगे तो इसको तो इस तरह से हम कर सकते हैं, पूरा
का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं, तो पूरा का होल स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और बट्टा बचेगा। देखिए 1 प्लस साइन, ये तो साइन हो जाएगा चूंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो 1 प्लस साइन ए को लिख सकते हैं कॉस ए। चलिए दोस्तों अब क्या करना है, बहुत आसान, 1 बट्टे क्या बच गया, 1 बट्टे कॉस बच गया और साइन बट्टे क्या बच गया, कॉस हमें बच गया। अब क्या करना है, देखिए 1 बट्टे कॉस आपको क्या होता है, सेक होता है, फार्मूला है ये, सेक होता है, और साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो आपका आंसर दोस्तों ये आ गया सेक ए प्लस टेन ए। तो चलिए इसी तरह जो है आप जो है इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, तो इसको देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ पा सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 9:12 अनुपात x तथा 7:28 और 28 अनुपात y हो तो 2x यानी कि 2x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे x का मान और y का मान हम निकालते हैं, बहुत ही ईजी और साधारण तरीका से हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है 9/12 बराबर, इसको लिख सकते हैं 12/x, यानी कि इसका मान ये हो रहा और इसका मान ये रहा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 3 3 9 और 3 चौके 12। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हम क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, 3x बराबर 12 चौक 48, तो 16 3 48, x का मान कितना आ गया, 16 आ गया। हम अब y का मान निकालने जा रहे हैं। तो देखिए इसका मान तो ये हो जाएगा, यानी कि 7/28, उसके बाद बराबर ये क्या हो जाएगा 28 और बट्टे y हो जाएगा। सबसे साधारण तरीका से हम बताते हैं दोस्तों, बहुत ही सरल तरीका से है ये मेथड। इसको 7y, इसको अगर आरी गुना हम गुना करेंगे, सिंपल तरीका, तिरछा तिर्यक गुना करेंगे, तो यहाँ पे हम पा सकते हैं, ये आपको इससे काट दीजिए तो 7 चौके 28, यानी कि 4 मरतबे से कट जाता है। अब यहाँ क्या बच गया, अगर गुना करेंगे तो y बराबर 28 गुना 4 तो हम लिख ही सकते हैं। आइए उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, अब गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 2 और 2 2 नहीं 4 और 1 5, यानी कि 8 चौक 32, 2 3 बच जाएगा और 4 दूना 8 और 3 11, यानी कि 112 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 112 हो गया। अब चलते हैं अगले पोजीशन पे। हमको x और y का मान जब आ गया तो हम देखिए यहाँ पर दिया गया है 2x प्लस y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2x प्लस y का मान निकालने के लिए यहाँ पे मान का पुट कर देंगे, तो 2 गुना x का मान आ गया 16 है और 112 y का मान है। तो हम जोड़ देंगे, 16 और 12 को जोड़ देते हैं, तो देखिए 6 और 2 8 और यानी कि 1 और 1 2 और 128 और बच गया पीछे कितना 2, तो यानी कि 2 से गुना कर देंगे तो 128 दूना 256, 8 दूना 16 का 6 और 2 कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।